मेरा बाइजनाथ बुलिश का है तो मैंने बाई की ट्रेड लिया। कुछ लोग बोल रहे थे ना ट्रेड ना होल्ड नहीं हो पाती। अब एक बात बताओ, मुझे सिंपल सी एक बात बताना। जब तुमने ट्रेड में एंट्री कर दी उसके बाद तुम कुछ चेंज कर सकते हो ट्रेड में? तुम कैंडल बना सकते हो? तुम क्या क्या गलतियां कर सकते हो ट्रेड में एंटर करने के बाद? तुम अपने एसएल मूव करोगे, होप ट्रेडिंग करोगे, नहीं यार ये कैंडल ना यहाँ से घूमेगी, नहीं यार ये कैंडल ना वहां से घूमेगी, पीएनएल देखते रहोगे बार बार। उससे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी। अभी बताओ ये ट्रेड यहाँ पे गई थी, ठीक है, मेरा तो 100% चल रहा था, मैंने बुक क्यों नहीं करी? जब मैं 1% लगा के बैठूंगा, 1% लगा के बैठा हूँ उसमें, तो 2% लेके उठूंगा ना मैं इसमें से। सिंपल सी बात है ना, मतलब इस इस ट्रेड में मुझे बस ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? सबसे बुरा क्या होगा इस ट्रेड में? 1% ऐसे ही चला जाएगा भाई। यही तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने $50 का रिस्क लिया ना, वो तुम डॉलर देख रहे हो, भाई मेरा 50 बन रहा है, मेरा 60 बन। अगर वैसे करोगे ना तो वैसे चीजें ना गलत होंगी, ठीक है। मतलब तुम इम्प्रूव करोगे बट लेट इम्प्रूव करोगे। जब तुमने अपनी एनालिसिस प्लान कर ली, अच्छा ये बताओ ट्रेड लेने से पहले तुमने अपना एनालिसिस प्लान किया होगा, कहाँ एंट्री मारनी है, कहाँ से लगाना है, कहाँ टीपी लगाना है, सब कुछ प्लान किया ना। उसके बाद तुम क्यों डरना स्टार्ट कर देते हो, ये बताओ मुझे। उसके बाद तुम्हारे इमोशन क्यों आ जाते हैं एकदम, कि भाई नहीं यार ये है वो है, ऐसा क्यों होने लगता है तुम्हारे साथ? क्योंकि सिंपल सा रीजन बताऊं, तुम होप ट्रेड करते हो, ठीक है। जब तुम्हारी एंट्री सब कुछ प्लान है तो उसके बाद डरने का नहीं है। उसके बाद क्या होगा भाई, मार्क। एक बात बताओ, ट्रेडिंग का गेम तो प्लस माइनस का ही है। हमेशा क्या प्लस रहने वाले हैं? नहीं। हमेशा क्या माइनस रहने वाले? नहीं। एक टाइम पे आके परसेंटेज निकलेगा, ठीक है, समझना इस बात को। कुछ टाइम पे जब तुम सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, एक परसेंटेज निकल के आएगा मंथ एंड पे या क्वार्टरली, कि भाई क्वार्टर में तुमने 17-18% बनाया। और मैं ये बोलता हूँ कि तुम बोलते हो फंडेड अकाउंट नहीं पास हो रही है, नहीं। भाई अगर तुम 8% नहीं बना सकते, सिर्फ 8%, कैसे करोगे ट्रेडिंग? सारी चीज 10 साल करना है गेम, ये एक दो बार का या एक दो साल का गेम नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई 20-40 लाख रुपए आ जाएंगे जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाएगी। तुम जब 30-40-50 लाख रुपए कमा लोगे ना, फिर तुम्हें भूख बढ़ेगी तुम्हारी 1 करोड़ की, 2 करोड़, 5 करोड़। तो ये वो वाला तुम गलत फहमी में मत रहना, तुम उस गेम में हो। ये डेली इस आग से खेलना है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, तुम इस आग से कितने अच्छी तरीके से खेल सकते हो। तुम्हें इस गेम को ऐसा खेलना है, ये समझो कि अपने हाथ भी ना जले और आग से भी खेलना है, ठीक है। अब समझ जाओ चीजों को। भाई अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपनी एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट रखो, प्रॉपर जर्नलिंग करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो। हाँ नहीं होती, इमोशन आते हैं। क्यों नहीं होती, उसके पीछे लॉजिक ढूंढो ना। अगर तुम कह रहे हो मेरा तो रिस्क बढ़ जा रहा है, ओवर ट्रेड हो जा रही है, क्यों हो रही है, उस पॉइंट को पकड़ो। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, वो पॉइंट जब निकल जाएगा एक चीज तुम्हारी इंप्रूव होगी, वहां तुम्हारे एसएल बच गए। अगर तुम सेम चीज वही करते रहोगे फिर कैसे इंप्रूवमेंट दिखेगी? ये बताओ ट्रेडिंग। तो चीजें तो करनी पड़ेगी ना टाइम टू टाइम, ऐसा थोड़ी होगी चीजें। खुद को बार बार इंप्रूव करना पड़ेगा, बार बार पुश करना पड़ेगा, तभी सारी चीजें होंगी, अदरवाइज तो कुछ नहीं होने वाला भाई। सेम जगह आके बार बार खड़े रहोगे और बार बार वही दिमाग में वही चीजें घूमती रहेंगी। तो यही है कि भाई अपना प्रॉपर करो, ये चीजें प्रॉपर, रिजल्ट तुम्हें दिखेगा। और कह रहे थे लोग कि ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ कैसे होगी? भाई ग्रोथ का तो ऐसा है ना, ये वही समझो कि ये बैम्बो ट्री की तरह काम करता है, कि 5 साल नीचे जमीन में ग्रो करेगा, उसके बाद 6 महीने में ऊपर ग्रो कर जाएगा। तो ये ट्रेडिंग है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही। मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे क्या लगता था यार, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, मैं तब भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को? मेरे अंदर क्या कमी हो रही है, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ? मैं इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड होल्ड कर पा रहा हूँ तब भी मेरे अकाउंट नहीं पास हो रहे। तब मुझे समझ आया कि गलतियां मेरी हैं, ट्रेडिंग की गलती नहीं है। क्योंकि किसी दिन मानने की बात है, समझो कि तुमने हफ्ते में 3 ट्रेड ली, 2 दिन तुमने बढ़िया करी और एक ही दिन आगे तुमने सब बेकार कर दी। तुम नेट वीक में जीरो पे पड़े हो ना, या माइनस में पड़े हो। अब तुम समझो कि हाँ, अगर तुम्हारा उन 3 दिन में से 2 दिन प्लस गए, उसमें तुमने 3% बनाया, तो एक दिन तुम्हारा 1 ही% गया माइनस वाले दिन, तब तुम 2% प्लस में हो ओवरऑल। 2% प्लस में भाई। तुम्हें ये अमाउंट दिख रहे हैं कि भाई 10K के अकाउंट पे यार 2% कितना ही होता है, $200। भाई 1 मिलियन की फंडिंग पे जोड़ के दिखाना मुझे 2% कितना होता है, ठीक है। तो चीजें तो होंगी। तुम
तुम क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठे हो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक चीज दिमाग से निकाल दो, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन निकाल दो। ठीक है, जिसको भी फॉलो करते हो, जो भी करते हो, क्वेश्चन पूछो उनसे, जहां भी तुम सीख रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुमने जहां फीस पे करी है, मल्टीपल क्वेश्चन पूछो भाई। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें जवाब देना। तुमने अगर अपनी मेहनत के कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ये नहीं होता कि तुमने किसी मेंटर को चूज कर लिया, उसके बाद एक बार उसने पढ़ा दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म। नहीं नहीं, वैसा गेम नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी है तुम्हें आंसर देना, तुम्हें उस लूप से बाहर निकालना। इसीलिए तो तुम उस कम्युनिटी में गए थे, या जो भी किया था तुमने। ठीक है, वरना तो तुम यहीं खड़े रहोगे, बार बार सेम गलती से। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो बेसिक बेसिक चार पांच गलतियां हैं तुम्हारी, ओवर ट्रेड, ओवर रिस्क, ये वो फलाना ढिमका। ठीक है, फिर भी तुम टैकल नहीं कर पा रहे, क्यों? किसी ने बताया तुम्हें? कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, तो बात यह है कि प्रूफ मांगो चीजों को, प्रूफ्स के साथ करो। वैसे मत करो कि हवाबाजी में कर रहे हैं चीजें, या वो सब हो रही है। जब तक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनेगा, प्रॉपर चीजें नहीं होंगी, माइनस में तो अकाउंट जाने वाले हैं। 4% भी जाएंगे, 5% भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, कोई भी सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। बताओ। तो यही है सारी चीजें, अपना बेसिक बेसिक जो मैंने सीखा है, मैं तो वही, जो मेरे दिमाग में चलता रहता है। मतलब मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं बनाता, कुछ नहीं, जो मेरे दिमाग में आता रहता है मैं बोलता रहता हूँ। ठीक है, ऐसा सीन है अपना। और जितना थोड़े बहुत आता है अपने को, उतना बता देता हूँ। मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। ठीक है भाई, छोटे मोटे अमाउंट करते रहते हैं। ठीक है, उतने में मैं खुश हूँ। मुझे पता है टाइम के साथ चीजें चेंज हो जाएंगी। मुझे पता है आज हम छोटे लोड पे हैं, 1 साल में 2 साल में बड़े लोड। बट अपने को ना किसी का, मैं तो सामने वाले को देख के खुश होता हूँ कि भाई वो अच्छा ग्रो कर रहा है, बढ़िया है, मस्त है अपना। अगर कोई कर भी रहा है और दो चीज उससे सीखने को मिल रही है, वो और ज्यादा बढ़िया है। ऐसे लोगों को फॉलो, एनवायरनमेंट अपना पहले तो क्लीन करो यार। सबसे पहले क्या है ना, जो है तुम 50 लोगों को फॉलो कर रहे हो, सेम हर बंदा क्या कर रहा है, वही सेम कहानी। मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें, मेरे से ज्यादा ही पता है। तुम्हें क्या करना है, सीखने के पर्पज से किसी के पास जाना है, ना कि उसकी फ्लेक्स लाइफ देखने की। क्योंकि उसकी फ्लेक्स लाइफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। तुम अपने पे ट्रस्ट रखो, अपनी प्लानिंग पे ट्रस्ट रखो, रिजल्ट तुम्हें खुद मिलेंगे। अगर कोई ये कह रहा है ना कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे पास आओ, जर्नल दिखाओ मुझे अपना, देख के बता दूंगा कहाँ दिक्कत। ठीक है, और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बट करना तुम्हें खुद पड़ेगा। मैं तुम्हारे अकाउंट में आकर ट्रेड नहीं लेने वाला। वो ट्रेड तुम्हें, क्योंकि अब बोलेंगे कि भाई हमारी ट्रेडिंग करा दो, ये करा दो, वो कर दो। उससे पता है क्या होगा? जब तक तुम्हारा माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा, जब तक तुम्हारी चीजें तुम खुद डेवलप नहीं करोगे, उस टफ फेज को नहीं झेलोगे, तब तक तुम्हारे रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट तो तभी आएंगे ना जब तुम उस सिचुएशन को झेल पाओ। आज तुम 200 400 $500 से डर जा रहे हो, या $100 के रिस्क से डर जा रहे हो। कल को अगर 5,000 पर ट्रेड तुम्हारा रिस्क होगा, कैसे हैंडल करोगे अकेले रूम में बैठ के, बताओ। तो ग्रोथ तो साथ में करो, बट खुद को पहले उस चीज में तपाओ। ठीक है, छोटी सी वो है ना, ऐसे कहावत है कि भाई, जैसे सूर्य है अपना, ठीक है, वो कैसे तपता है, फिर भी चमकता है, और अकेला चमकता है। तो वैसे ही है भाई, तुम्हें अगर चमकना है तो खुद तो जलना पड़ेगा। खुद को जलाओ जितना जला सकते हो। एट द एंड कुछ नहीं है, लाइफ एंड हो जानी है, ड्रीम एंड हो जाने हैं, वही सेम कहानी 10 15 दिन बाद कोई याद नहीं रखता, तो ठीक है। बट खुद को चलाओ। अगर तुम्हें खुद को प्रूव करना है, खुद को कहीं लेके जाना है, तो खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, डेली इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ट्रेडिंग एक दिन का गेम। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि 5 10 पे आउट आ जाएंगे, लाइफ सेट होनी नहीं है। लाइफ सेट सेम कहानी 10 12 साल के लिए चलनी है। जितनी जल्दी अडेप्ट कर लोगे, जितनी जल्दी सीख जाओगे कि भाई चीजें ऐसी रहेंगी, अकाउंट पीएनएल ऊपर नीचे रहेंगे, तभी चीजें होंगी। अदरवाइज तुम आज भी वही मोशन पकड़ के बैठे हो, 2 साल भी वही मोशन, 4 साल 6 साल सेम सेम जर्नी रहेगी। तो जितनी जल्दी इन बुरी आदतों को अपने ट्रेडिंग से निकाल सकते हो, निकाल दो। सबसे बड़ी बात है, ट्रस्ट रखो खुद पे। जो तुम कर सकते हो दुनिया में, वो कोई काम नहीं कर सकता भाई, कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। क्या पता तुम्हारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, बट हाँ, जो मैं कर सकता हूँ ना, वो तुम नहीं कर सकते। या मेरी कितनी पोटेंशियल है, वो तुम्हें भी नहीं पता।
तो सबकी अपनी अपनी अलग एनर्जी होती है। अपने पे ट्रस्ट रखो, वर्क करते रहो, सारी चीजें पॉजिटिव रखो, बस यही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।